हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस के बारे में। क्लास 10 बिहार बोर्ड, जो कि मैंने ऑलरेडी बैच स्टार्ट कर रहा हूं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपका सिलेबस पता होना चाहिए कि क्लास 10th में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से पढ़ने के बाद हमें कितने नंबर आएंगे, कितने नंबर मिलेंगे और कौन सा टॉपिक कितने दिन में खत्म करना है। तो इंग्लिश ग्रामर का है और हम इसमें फाइट करने वाले हैं 50 नंबर यानी कि 15 नंबर के लिए हम फाइट करेंगे और साथ साथ 5 नंबर ट्रांसलेशन के लिए भी फाइट करेंगे, यानी कि 20 नंबर आएगा। अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानकारी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला आता है यूज ऑफ नॉट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, जिग्नेस एंड पार्टिकुलर्स। मान लेते हैं कि इंडेफिनिट जो सेंटेंस पढ़ते हैं उस सेंटेंस के बारे में जानेंगे। उस सेंटेंस में फिर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। टॉपिक पढ़ना है मुझे 10 टॉपिक, इसी टॉपिक से घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दूसरा, और ये कौन सा महीना में पढ़ना है? ये अप्रैल का जो महीना स्टार्टिंग होता है नए सिलेबस का, नए बैच का, यानी कि नए सेशन का, तो उसका जो अप्रैल महीना में आपको ये खत्म करना होता है। दूसरा आता है मई और जून में खत्म करना है। क्या करना है? मई जून में खत्म करना है। कौन सा टॉपिक? जिसका नाम है सेंटेंस, जिसमें कनेक्टर आता है एज, सिंस, व्हाइल, देन, अनटिल। ये जितने भी टॉपिक है इस टॉपिक को पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद जब इसके बारे में आप डिटेल से जब पढ़िएगा, जानिएगा, तो आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। सिंस का प्रयोग करना, एज का प्रयोग करना, व्हाइल का प्रयोग करना, देन का प्रयोग करना, अनटिल का प्रयोग करना, ये सभी चीज पढ़िएगा। कौन सा महीना में? तो मई और जून, मतलब 2 महीना में ये चीज आपको खत्म करनी है। अब बात कर लेते हैं जुलाई का महीना। क्या है? जुलाई का महीना। जुलाई में आपको टेंस पढ़ाएंगे। ऑलरेडी जो है ना, हम टेंस क्या है, ऑलरेडी हम टेंस पढ़ा चुके हैं। बहुत सारे टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सभी को डिटेल से पढ़ाए हैं, ठीक है। उस पर आधारित क्वेश्चन भी बनवा चुके हैं। तो हमारा एक चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश जोन 3.5। यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च मारिएगा इंग्लिश जोन 3.5, आपका पूरा डिटेल में इंग्लिश आ जाएगा। वहां से आप उसको कवर भी कर लीजिएगा। ऑलरेडी हम इसको कराएंगे भी, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है आपको इंक्लूडेड पढ़ना है सीक्वेंस ऑफ द टेंस है, ठीक है। मतलब इस टेंस के अंदर भी जितने भी टॉपिक होते हैं ना, इंक्लूडिंग, उसको भी पढ़ना होगा। तो अब आते हैं अगस्त में। अगस्त में पढ़ना है आपका क्लूड, विथ, व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, विच, वेयर, हुम, व्हाई। ये सभी चीज का प्रयोग जो है आपको अगस्त महीना में खत्म करना है। उसके बाद आता है मॉडल पढ़ना है, जिसमें आपका कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट। उसके बाद आता है आपका पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। ये चीज पढ़ना है। कौन सा महीना में? सितंबर महीना में। देखिए, तो यहाँ से आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके बाद आपका यहाँ से बोला है मॉडल वर्ब बोल दिया है, जैसे कि कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, मे, मस्ट। तो जब ये चीज पढ़िएगा तो आपको पढ़ने से क्या हो जाएगा कि मॉडल जब पढ़िएगा, कैन का प्रयोग, उसके बाद कुड का प्रयोग, माइट का प्रयोग, तो यहाँ से आपका ट्रांसलेशन भी क्या होगा? ट्रांसलेशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पढ़ना है कौन सा महीना में? सितंबर महीना में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि अक्टूबर में क्या पढ़ना है। तो देखिए, ये जो है 7 और 8 वाले भाग। 7 में है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। जब ये आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा, जब बैच स्टार्ट करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे ये सब टॉपिक का, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट, ये चीज आपको पढ़ना है। साथ में आपको स्पीच पढ़ना है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आता है। उसमें आपको कमांड पढ़ना होगा, रिक्वेस्ट पढ़ना है, असेसमेंट पढ़ना है और क्वेश्चन टैग पढ़ना है। ये सभी चीज जो है आपको अक्टूबर में पढ़कर खत्म भी करना है। उसके बाद आता है हमारा नवंबर महीना। क्या है? नवंबर महीना। नवंबर महीने में कौन सा पढ़ना है? तो डिटरमाइन पढ़ना है और प्रीपोजिशन पढ़ना है। तो प्रीपोजिशन, इसमें तो आपको नाउन संज्ञा नहीं आया, बस संज्ञा जो है प्रीपोजिशन डिटरमाइन जब पढ़िएगा तो उसके अंदर में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो वही में आपका प्रीपोजिशन जब पढ़िएगा तो और बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो जब ये चीज आप पढ़िएगा तो आपको एग्जाम में 15 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये भी सब्जेक्टिव नहीं, ये सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां से आपको करना है। नवंबर में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा खलास। अब बच गया आपके पास दिसंबर। क्या बच गया आपके पास? दिसंबर महीना। तो दिसंबर महीना किसके लिए आता है? तो रिवीजन के लिए आता है। क्या आता है? रिवीजन के लिए। तो आप दिसंबर महीना में क्या करना है? आपको रिवीजन करना है। जितना पढ़े सबको रिवीजन कीजिए, उस पर सेट लगाइए, उस पर क्वेश्चन बनाइए, ठीक। उसके बाद आता है राइटिंग से आपका 5-10 नंबर का आता है, एप्लीकेशन से ट्रांसलेशन 5 नंबर का आता है। ये सभी टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑलरेडी ये चीज पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सिलेबस में ये चीज पढ़ना है और कौन सा महीना में क्या चीज पढ़ना है मैंने पूरा डिटेल से बढ़िया से बता दिया। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।